एक मिनट एक खबर की, यानी आपको पूरी खबर सिर्फ 60 सेकंड में दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया है। एक मिनट में देखिए पूरी रिपोर्ट। गुरुवार को पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मेरी कामना है कि जेएनयू में लगी स्वामी जी की ये प्रतिमा सभी को प्रेरित करे, ऊर्जा से भरे, वो साहस दे, करेज दे। पीएम मोदी ने अनावरण के बाद जेएनयू के छात्रों को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि विचारधारा कोई भी हो, वो राष्ट्रहित में होनी चाहिए। हमारी विचारधारा राष्ट्रहित के विषयों में राष्ट्र के साथ नजर आनी चाहिए, राष्ट्र के खिलाफ कतई नहीं। मूर्ति के अनावरण से पहले कुछ छात्रों ने पीएम मोदी के इस कार्यक्रम का विरोध भी किया और मोदी गो बैक के नारे भी लगाए। और आगे आपको हम बताते हैं कि बिहार चुनावों में विपक्ष के आरोपों पर चुनाव आयोग ने अपना जवाब दिया। एक मिनट में खबर देखिए। कई पार्टियों ने चुनाव आयोग पर बिहार चुनावों के दौरान मतगणना में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। इन आरोपों का खंडन करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि वो पार्टियों के आरोपों पर जवाब नहीं देते, हर राजनीतिक संस्थाओं द्वारा की गई टिप्पणियों का जवाब नहीं देते। यह उनका फैसला है, उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, अंतिम निर्णय लोगों के साथ है। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतगणना की धीमी रफ्तार का कारण कोरोना महामारी को बताया और कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण कई जगहों में दूरियों के मानदंड को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों की संख्या सीमित कर दी गई थी। इसके परिणाम स्वरूप 33,000 मतदान केंद्रों की वृद्धि हुई थी, जिसका मतलब 63% ईवीएम का उपयोग करना था। प्रति हॉल की गिनती संख्या भी 14 के बजाय 7 हो गई थी और मतगणना स्थलों की संख्या भी 38 से बढ़कर 55 हो गई थी। हाल ही में बिहार चुनावों की मतगणना की गई, जिसमें एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला था, जबकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। गुरुवार को धनतेरस के दिन देश के बाजारों में लोगों ने जमकर खरीदारी की। एक मिनट में रिपोर्ट देखिए। गुरुवार को धनतेरस के दिन लोगों ने बाजार में जमकर खरीदारी की। दिल्ली के कई बाजारों में लक्ष्मी गणेश, कुबेर के साथ साथ बर्तन और सोने चांदी के सिक्के भी खरीदे गए। हालांकि व्यापारियों का कहना है कि इस बार धनतेरस पर पहले जैसी खरीदारी नहीं हो रही है। देखिए, व्यापार है लेकिन पहले से काफ़ी कम है और ऑलमोस्ट 30% व्यापार पहले से कम है काफ़ी। बाकी फिर भी क्योंकि त्यौहार है, पूरे साल में एक बार आता है और हिंदू धर्म का त्यौहार है, तो लोग ऐसे बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और अपनी कैपेसिटी के अनुसार जैसे तैसे सामान ले ही नहीं है। और बिहार की राजधानी पटना में चुनावी सरगर्मियां खत्म होने के बाद दिवाली की खरीदारियों के लिए लोगों की बड़ी भीड़ दिखाई दी। की सामग्री सबको जो जरूरत है वो लेने के लिए आ रहे हैं। कम है, रौनक कम है, पहले से कम है। कोरोना के कारण बाजार थोड़ा प्रभावित हुआ है, लेकिन फिर भी बाजार में रौनक दिख रही है। दिवाली के मौके पर लोकल फॉर वोकल और चाइनीज उत्पादों का बहिष्कार खूब देखा गया। आप देखिए एक मिनट में रिपोर्ट। कोरोना महामारी के दौरान पीएम मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लोकल फॉर वोकल की बात कही थी, जिसके बाद इस दिवाली में लोकल उत्पादों पर लोगों का ज्यादा ध्यान जा रहा है। इस दौरान चाइनीज सामानों में लोगों की दिलचस्पी ना के बराबर नजर आ रही है। जम्मू के सैनिक स्कूल में बच्चों ने आटे के दिए जलाकर चाइनीज दियों का बहिष्कार किया। साथ ही इन बच्चों ने इन दियों को बनाकर गलवान में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। हमारे जो जवान हैं जो बल्कि चाइना पे वहाँ जाकर लड़ रहे हैं, और अगर हम चाइना का ही माल लेंगे, चाइना के ही लाइट्स लेंगे, दिए लेंगे, तो वे उन्हीं के पास ही हमारा पैसा जाएगा और हमारे देश का कोई भला नहीं होगा। तो अगर हम अपनी इंडिया की चीज़ें लेंगे, अपने मुल्क की जो रास्ते पे लोग खड़े होते हैं उनसे दिए लेंगे, लाइट्स लेंगे, तो उनका भी भला हो जाएगा, हमारे देश का भी भला हो जाएगा। इस दिवाली देश के कई बाजारों में भारतीय उत्पादों को लेकर लोग काफी उत्सुक दिख रहे हैं। कई दुकानदारों का कहना है कि चीन से सामान का आयात न होने के कारण भी इस बार लोकल उत्पाद बाजार में ज्यादा नजर आ रहे हैं। वहीं गुरुवार को दिल्ली के गांधीनगर में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। आग की ये तेज लपटें दिल्ली के गांधीनगर की हैं। यहाँ एक कपड़े की दुकान में अचानक आग लग गई।
इस वीडियो को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयानक थी। आग की खबर मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। देर रात आग पर काबू पा लिया गया। दमकल विभाग का कहना है कि आग का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। हालांकि इस घटना में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। करीब 8:45 बजे के लगभग ये आग लगी थी और इसमें ग्राउंड +3 है, अपर फ्लोर है इसमें बिल्डिंग, और इसमें कपड़े के गोडाउन हैं और कुछ कपड़े के शॉप हैं, और हम लोग ने इसको अभी आग बुझा ली है। काफ़ी बड़ी आग थी ये, और अभी हमने उसको कंट्रोल कर। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आग में लाखों का माल जलकर खाक हो गया। गुरुवार को सबमरीन वागीर मझगांव डॉक लिमिटेड से समुद्र में उतार दिया गया है और 1 मिनट में आपको ये पूरी खबर दिखाते हैं। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने गुरुवार को सबमरीन वागीर को वर्चुअली लॉन्च किया। इस सबमरीन को मुंबई के मझगांव डॉक लिमिटेड से समुद्र में उतारा गया। वागीर सबमरीन 67.5 मीटर लंबी और 12.3 मीटर ऊंची है। इसमें 1250 केवी के 2 डीजल इंजन हैं। ये एक बार में 45 से 50 दिनों के सफर पर जा सकती है और 12,000 किलोमीटर का रास्ता तय कर सकती है। इसकी टॉप स्पीड 37 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब 1 साल तक ये सबमरीन कई तरह के ट्रायल और टेस्ट से गुजरेगी, जिसके बाद ही इसे भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। सबमरीन वागीर एक स्वदेशी पनडुब्बी है जो मेक इन इंडिया के तहत तैयार की गई है। दरअसल भारतीय नौसेना के लिए मझगांव डॉक स्कॉर्पियन क्लास 6 सबमरीन बना रहा है। इस सीरीज की 4 सबमरीन में से 2 INS कलवरी और INS खंडेरी पहले ही नौसेना में सेवा दे रहे हैं, जबकि सबमरीन करंज और वेला का ट्रायल अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर में लड़कों के साथ लड़कियां भी अब खेल के मैदान में अपना लाजवाब प्रदर्शन दिखा रही हैं। 1 मिनट में खबर। एक तरफ महबूबा मुफ्ती जैसी नेता युवाओं को बंदूक उठाने का विकल्प देती हैं, तो दूसरी तरफ कश्मीर का युवा खेल के मैदान में अपना भविष्य तलाश रहा है। श्रीनगर में इन दिनों कश्मीरी लड़कियों में फुटबॉल को लेकर खासी दिलचस्पी देखी जा रही है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब रियल कश्मीर ने भारतीय सेना और एक स्थानीय स्कूल की मदद से फुटबॉल मैच का आयोजन किया। यह मैच कश्मीर की पहली फुटबॉल क्लब टीम और स्थानीय स्कूल की महिला फुटबॉल टीम के बीच हुआ। इसी तरीके के गेम्स और स्पोर्ट्स का जो है ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है। जगह जगह पर अलग अलग गेम खेले जा रहे हैं और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आवाम ने इसमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और बहुत ही जोश के साथ हिस्सा लिया है। रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब ने फिलहाल अंडर 11, अंडर 14 और अंडर 17 महिला टीम बनाकर घाटी की लड़कियों को एक प्लेटफॉर्म दिया है, ताकि लड़कियां भी अपने देश का नाम रोशन कर सकें। वहीं भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। 1 मिनट में आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। देश में आने वाले दिनों में ट्विटर पर बैन लग सकता है। दरअसल 9 नवंबर को ट्विटर ने केंद्र शासित प्रदेश लेह को जम्मू और कश्मीर का हिस्सा दिखाया था। केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने ट्विटर को नोटिस भेजकर 5 दिनों के अंदर है। सरकार ने ट्विटर से सवाल किया कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता का अपमान करने के लिए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक अगर ट्विटर का जवाब तय वक्त पर नहीं आया या फिर जवाब से सरकार संतुष्ट नहीं हुई तो ट्विटर के अधिकारियों को जेल भेजा जा सकता है और IT एक्ट के तहत ट्विटर पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है। भारत सरकार के नोटिस के बाद ट्विटर ने लेह को चीन का हिस्सा दिखाने वाली गलती सुधार ली है, जबकि लेह को जम्मू कश्मीर का हिस्सा दिखाने वाली गलती को नक्शे में अब तक सही नहीं किया गया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.